भगवान इतने विराट रूप में खड़े हो गए राम जी। कौशल्या मैया को भगवान के शरीर के भीतर अनेकों ब्रह्मा दिखाई देने लगे। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों चंद्रमा, अनेकों सूर्य, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां, अनेकों वन प्रदेश, अनेकों सागर। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया नचाती है। मां ने उस माया को देखा जो जीव को फंसाती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना भी नहीं था। मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, नेत्र अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। डर के मारे मां व्याकुल होके राम जी के चरणों में गिर गई। मां डर गई हो। किसकी मां डर गई? बोलिए। राम जी की मां डर गई। क्यों डर गई? राम जी बड़े रूप में आ गए, विराट स्वरूप में। और जैसे राम जी देखे कि मां डर गई, राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। एक कथा कहती है, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। आप समझ रहे हैं? जिस दिन से संतान से माता पिता डरने लगे, उसी दिन से संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ होने जाता है। दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। राम जी देखे मां डर नहीं है, राम जी तुरंत बालक बन गए, छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। मां बड़ी हैं, बैठी हैं, राम जी छोटे बालक हैं, लेकिन छोटे बालक राम के सामने मां हाथ जोड़ के बैठ गई। मां ने कहा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया नाथ। आज पता चला आप मेरे पुत्र नहीं, आप जगत के पिता हैं, और जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। इतना बड़ा अपराध। मुझे भय लग रहा है नाथ, मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। राम जी बोले, यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको मां। आप मुझे जीव न समझिए, आपका राम जगदीश है। ये पालना और मंदिर क्या वस्तु है मां? मैं चाहूं तो धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। यहां एक और बात दर्शन करिए। कौशल्या जी को राम जी ने विराट रूप का दर्शन कराया, ठीक? कितनी बार कराया? किसी को पता है? हम बोलिए बोलिए। 2 बार। पहली बार कब कराया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति। पहली बार जब राम जी अवतार लिए उस समय मां को विराट रूप का दर्शन कराया। अब दूसरी बार आज कराया है मंदिर में। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मां को तो राम जी ने 2-2 बार विराट रूप का दर्शन करा दिया, लेकिन दशरथ जी महाराज को एक बार भी नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? इसका कारण है, आपको बताऊं। दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु महाराज थे। क्या थे? मनु महाराज। उनकी पत्नी थी शतरूपा मैया। मनु जी और शतरूपा मैया नैमिषारण्य में जा करके राम जी के दर्शन के लिए 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। राम जी प्रकट हुए। मनु जी भगवान के रूप पर इतने मोहित हो गए थे कि बोले, प्रभु हम
मन में तो था कि भगवान ही लड़का बन जाए, भगवान ही मेरे पुत्र बन जाए, लेकिन कौन कैसे बोल दे? आप बताइए, कोई भी बेटा अपने पिताजी से ये बोल सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिएगा, हम आपके बाप बनेंगे? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जगत के पिता को कैसे बोल दे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए? तो मनु जी दिमाग लगाए वहां पर, राम जी से बोले, प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। कोई भी हो चलेगा, आपके जैसा होना चाहिए। राम जी बोले, हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर के अवतार लूंगा। मनु जी, ये मेरा आपको वचन है। कल मैंने संक्षेप में ये कारण सुनाया था आपको। अब बगल में शत्रुपा मैया खड़ी हैं। राम जी ने कहा, आप भी कुछ मांगिए। मां ने कहा, महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, आप मुझे देना चाहते तो जो गति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो मति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो रहनी आप अपने भक्तों को देते हैं, जो विवेक आप अपने भक्तों को देते हैं, कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दशरथ जी सोचे, कौशल्या जी ये शत्रुपा जी हमसे आगे निकल गई, हमारे घर महाराज राम जी पुत्र बनेंगे तो लाभ तो इन्हीं को मिलेगा, ये मां बनेंगी, और ऊपर से एक्स्ट्रा मांग लिए। तो मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु घलुआ। घलुआ समझते हैं आप लोग? घलुआ, अच्छा, गोलगप्पा यहां मिलता है। गोलगप्पा क्या बोलते हैं उसको? पानी की टिकिया, वो टिकिया है। अच्छा ठीक है, जो भी कहते हैं, पानी पूरी, आप समझ रहे हैं ना। हमारी कलकत्ता में उसको फुचका बोलते हैं, उसका नाम है फुचका। तो मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग अभी समझ जाइएगा। यहां भी वही होता होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। गोलगप्पे वाले के पास जाइए, 20 रुपये का खा लीजिए, 50 रुपए का खा लीजिए, 100 रुपए का खा लीजिए, लेकिन जब तक लास्ट में एक वो फ्री वाला नहीं मिलता है, चना नींबू और नमक वमक डाल के, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। वो लास्ट वाला फ्री वाला, उसी को घलुआ बोलते हैं। वो जो लास्ट में मिलता है ना, घलुआ। तो महाराज ने वरदान मांगा, शत्रुपा मैया मांगी, अब महाराज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम जी पूछे, क्या है? बोले, प्रभु घलुआ चाहिए। बोले, क्या चाहिए? ये बड़ी अद्भुत बात। मनु जी बोले, प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आइएगा ना, तो ये कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। राम जी बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मनु जी बोले, प्रभु यदि ये जान जाऊंगा कि आप भगवान हैं ना, तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे डर लगेगा हमको। जगत मुझे मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे जगत कहता रहे प्रभु, मैं आपको अपना बेटा मानता रहूं नाथ, मैं आपको भगवान कभी न मानूं, ये मुझे वरदान दीजिए आप। राम जी ने उनको वरदान दिया, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण भगवान ने उनको कभी विराट रूप का दर्शन नहीं कराया। यदि दर्शन करा देते तो पता चल जाता है भगवान है, इसलिए दर्शन नहीं कराया कभी। मां को 2-2 बार दर्शन कराया। राम जी बोले, मां आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां बोली, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए, आपकी माया आज के बाद मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। राम जी ने मां कौशल्या को माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। यहां यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है, पहनते भी हैं कि ब्याह के दिन पहन के फिर खूंटी पर टांग देते हैं, पहनते हैं, अच्छी बात। देखिए, शिखा और सूत्र धारण करना चाहिए। शिखा समझते हैं? हाँ। एक महात्मा कह रहे थे कि
जिसकी शिखा लंबी होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है। ये महात्मा का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोले जिसकी शिखा लंबी होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है। माताएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि इनकी शिखा लंबी लंबी चोटी है। अब कोई कटवा के बैठा हो तो उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सभी माताओं के बाल तो लंबे लंबे होते हैं, शिखा मान लीजिए, तो माताएं अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो उस महात्मा से किसी ने पूछा ये कैसे? तो महात्मा बोले कि तुम कमाते हो ना? बोले हाँ। तुम्हारी पत्नी तुमसे पैसा ले लेती है? बोले हाँ लेती है। यदि तुम्हारी पत्नी कमाएगी तो तुम ले पाओगे? बोले कदापि नहीं ले पाऊंगा। तो बोले बुद्धिमान कौन हुआ? माताएं बुद्धिमान हुई ना। आप कमाइए, पत्नी ले लेगी, लेकिन पत्नी कमाए और आप लेके दिखा दीजिए। ये तो महात्मा के विनोद की बात है, लेकिन मैं आपसे कहूं शिखा और सूत्र धारण करिए, ये हमारी पहचान है। किसी भी पूजा को करने बैठिए, आचार्य जी पहले शुद्धि कराते हैं और शुद्धि कराने के बाद कहते हैं यजमान शिखा बंधनम कुर्यात। अब शिखा बांधिए, शिखा ही नहीं तो यजमान बांधेगा। अब तो शिखा ही नहीं है, कटवा के बैठे तो बांधेगा। अरे हम तो देखे हैं कई लोग शादी के लिए शिखा कटवा देते हैं। हाँ, हमारे परिचित हैं, उनकी इतनी लंबी लंबी शिखा थी। एक दिन हम देखे तो शिखा साफ। हम जी कहो ये कहाँ गया? बोले महाराज शादी नहीं हो पा रही थी इसी के कारण। ये तो अपनी खेती है, एक बार शादी हो जाए फिर बढ़ा लूंगा। शिखा सूत्र धारण करिए। राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और देखिए यज्ञोपवीत होने के बाद ही बालक वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। घर में लोग छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद करवा के बैठे हैं। इसको बंद करिए। गायत्री वेद की ऋचा है और जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक गायत्री मंत्र बोल नहीं सकते। सरकार यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरुजी कान में गायत्री की ही दीक्षा देते हैं। उसका विधान है, उसका भी नियम है। बोलते समय गायत्री जपते समय मंत्र अपनी आवाज अपने कान को न सुनाई पड़े, मन में जपना चाहिए। उसका और भी कठिन विधान है। जपते समय दांत पर दांत सटा रहना चाहिए मुख के अंदर। नियम है दांत पर दांत ऐसे सटा रहे और उसके बाद आप मन में गायत्री का जप करिए, ये विधान है। आजकल तो लोग टेप लाके बजाते हैं लगा करके, वो टेप बज रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। इससे हम पाप के भागी बन रहे हैं, दोष लगता है। समझ रहे मेरी बात को? बच्चों से गायत्री मंत्र न बुलवाइए, मानस की चौपाई याद कराइए। अब विशेष करके बेटियों को तो एकदम नहीं बोलना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं बोलना चाहिए गायत्री मंत्र। किसी भी परिस्थिति में बेटियों का यज्ञोपवीत होता है तो कैसे बोले पढ़ेंगे गायत्री मंत्र? गायत्री वेद की ऋचा है। गायत्री मंत्र पढ़ने का जो फल है, प्रातः स्मरणीय मलूक पीठ सरकार कहते हैं लड़कियों को मानस की एक चौपाई याद करा दीजिए। जो फल गायत्री पढ़ने से प्राप्त होगा वही फल वो मानस की चौपाई पढ़ने से प्राप्त होगा। कौन सी चौपाई? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। ये दो चौपाई बेटियां याद कर ले, इसी को रटे केवल। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और दर्शन करिए, राम जी गुरु जी के पास कब पढ़ने गए?
यज्ञोपवीत होने के बाद गए, पहले क्यों नहीं चले गए? पहले क्यों नहीं चले गए? गुरु गृह गए पढ़न, और वहां जाकर क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन। भगवान गए, वेद पुराण पढ़े, अपने भाइयों को समझाएं और इनके साथ साथ संस्कार से पुष्ट हुए। क्या संस्कार? प्रातःकाल जगकर सबसे पहला काम क्या करना है? मुंह धोना है। क्या करना है? भंगुआ के ना, प्रातःकाल उठना है, पहले हाथ दर्शन करना है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये बताया गया है। सवेरे उठकर हाथ देखना चाहिए। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी है। रुपया कमाना सबसे सरल है। मध्य में सरस्वती है। विद्या प्राप्त करना, लक्ष्मी प्राप्त करना से कठिन है, इसलिए बीच में भीतर, और मूल में भगवान है। सबसे कठिन भगवत प्राप्ति है। प्रभाते कर दर्शनम, ये इसका अर्थ है। सवेरे हाथ दर्शन करिए, आंख में लगाइए, उसके बाद धरती को स्पर्श करके प्रणाम करिए। क्यों? माँ, हम आपके ऊपर पांव रखने जा रहे हैं, इसके लिए हमको क्षमा करिएगा। धरती मैया को स्पर्श करके प्रणाम करिए, और इतना करने के बाद अपने श्रेष्ठ को घर में घूम घूम कर प्रणाम करिए। घर में श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करिए। सोने के पहले प्रणाम करिए और जगने के बाद प्रणाम करिए। और राम जी करते हैं, प्रातः काल उठ के मात पिता गुर, गुरु नहीं गुर, गुर माने श्रेष्ठ। घर में जितने बड़े लोग हैं उनको नाव ही माथा, राम जी प्रणाम करते हैं। वेद पुराण संस्कार से पुष्ट होकर भगवान वापस आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। बिहार में एक जिला है पटना के पास बक्सर, गंगा जी का किनारा है। बक्सर में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री विश्वामित्र जी। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं ना, तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, ये पापी मरेंगे कैसे? बिना भगवान के नहीं मरेंगे, चलकर भगवान को मांग कर ले आऊं। विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या, जाकर सरजू जी में स्नान किए, महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे। जैसे दशरथ जी को सूचना मिली, दौड़ कर गए, जाकर चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके लेकर के दरबार में गए और ले जाकर बिठाए। संजीव भैया, आप कल्पना कर सकते हैं कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहां बिठाया होगा? निज आसन। कहां बिठाया? अपने राज सिंहासन पर, अलग से कुर्सी नहीं मंगाया। निज आसन बैठारेन्ही, ये सर्वोच्च सम्मान है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं ना, सामने वाला हमको जितना प्रेम करता है उसी प्रकार का स्थान देता है बैठने के लिए। बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको प्राण के समान प्रेम करते हैं ना, उसको अपने बेडरूम में ले गए बिठाते हैं, भीतर भीतर है। जिसको उससे थोड़ा सा प्रणाम, उससे थोड़ा कम प्रेम करते हैं, उसको घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। जिससे काम चलाऊं व्यापारिक प्रेम करते हैं, उसको बाहर के बैठके में बिठाते हैं, घर के भीतर नहीं, बाहर। और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए, उसके लिए तो गेट भी नहीं खोलते हैं। बाहर से पूछते हैं, भीतर से क्या बात है, क्यों आए हो, बताओ। महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बिठाया
पांव में बैठ करके और चरना पखारी कीन्ही अति पूजा, और बार बार बोल रहे हैं मूसम आज धन्य नहीं। बार बार चरण पखार करके पूजन करते हैं, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। पूजन करने के बाद पूछा आप किस प्रकार का भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, क्या क्या पाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने बताया, वो भोजन बनवा करके वो भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवाया। इतना आओ भगत देखकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। और जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए तब जाकर दशरथ जी ने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया। 3 घंटा बाद, इतना सब काम में 3 घंटा लगा होगा ना, 2-3 घंटा, 3 घंटे बाद प्रणाम कराया। क्यों? विश्वामित्र जी गए थे तो थके हुए थे। दशरथ जी सोचे थकान में यदि बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न निकले, इसीलिए जब उनको भोजन करा के प्रसन्न करा दिया तब बच्चों को प्रणाम कराया। अब महाराज सोचे कि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो मुनि जी इनको हृदय से आशीर्वाद देंगे, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। सबसे पहले राम जी प्रणाम किए और मेरे राम जी को देखते विश्वामित्र जी खो गए। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। श्री विश्वामित्र जी राम जी के रूप में खो गए। भूल गए हो? क्या भूल गए? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कब से आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं। विश्वामित्र जी लापता हो गए। और याद रखिएगा, जब तक हम लापता नहीं होगा तब तक भगवान का पता नहीं मिलेगा। भगवान का पता तभी मिलेगा जब ये लापता होगा। भगवान में ही खो गए विश्वामित्र जी। श्री चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी के भाव भंगिमा को देखे प्रसन्न हो गए। बोले मुनिवर आप क्यों आए हैं बताइए, आप अपने आने का कारण बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं आप? महाराज गुरुदेव विश्वामित्र सोचे कि बढ़िया समय है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतो। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा, तुरंत मांगिए, सावधान। ऐसा भूल कर भी नहीं कहना चाहिए। आदमी जब बहुत प्रसन्न होता है कहता है जान मांगिए जान दे दूंगा, हम आपके लिए प्राण दे सकते हैं, मांगिए। और कहीं सामने वाला चूहा मारने की दवाई लाकर बोले पी के दिखाइए एक बार, पीजिएगा? हमारे महाराज श्री कहते बाबू, अतिशय प्रेम की स्थिति में वचन नहीं देना चाहिए। बहुत प्रेम हो ना, उस समय वचन नहीं देना चाहिए। आदमी कहता है हम आपके लिए चांद तोड़ के ले आएंगे। अरे कहा एस्ट्रोनॉट है कि जाके ले आइएगा? कैसे लेके आइएगा? अब बहुत क्रोध की स्थिति में निर्णय नहीं लेना चाहिए, दोनों में अपना नुकसान है। महाराज इतने आनंद में है, बोले आप जैसे मांगिएगा तुरंत दूंगा, बताइए क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कह दिया, अनुज समेत। किसके साथ? अनुज के साथ। देहु रघु नाथा
निश्चर बध मैं हो बसना। आप छोटे भैया के साथ, ये लक्ष्मण जी के साथ हमको राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं, अब तक जो महाराज इतने आनंद में थे, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, जिस प्रकार सूर्यास्त के समय कमल का पुष्प कुम्हिला जाता है, महाराज का पूरा चेहरा कुम्हिला गया। हाथ जोड़कर बोले, मैंने आपको मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे हमसे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता बिल्कुल। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं आपसे एक बात बोलूं विश्वामित्र जी, राम में कितने अक्षर हैं आप लोग बताइए? राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है ना। दशरथ जी बोले, एक काम करिए ना, धन मांग लीजिए ना। धन में भी 2 अक्षर है, जितना बोलिएगा उतना धन दे दूंगा आपको। धन के साथ गौ मांगिए ना, गौ में भी 2 अक्षर है, जितना बोलिएगा उतना गौ दे दूंगा आपको, जो बोलिएगा दे दूंगा। मांग लीजिए। नहीं लीजिएगा? अच्छा, कोश मांगिए ना, कोश में भी 2 अक्षर है, अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको, सब दे दूंगा। मांगिए, कोश मांगिए। नहीं लीजिएगा? भूमि में भी 2 अक्षर है, जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। भूमि मांग लीजिए ना राम के बदले में। भूमि भी नहीं चाहिए, अब तो कुछ बचा भी नहीं 2 अक्षर से। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं मुनिवर, प्राण में। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, मैं विलंब नहीं करूंगा मुनिवर। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। महाराज ने सीधे शब्दों में मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया, मैं राम को नहीं दूंगा। और आपको बताऊं, विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा। विश्वामित्र जी आनंद में आ गए, कहे धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आज पता चला हम महात्माओं को छोड़कर भगवान एक गृहस्थ के घर में क्यों आ रहे हैं। आज पता चला, गृहस्थ होकर आप जितना राम को प्रेम कर रहे हैं, एक महात्मा होकर मैं उतना प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे से धन्य है महाराज। खूब प्रशंसा की। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और मैंने राम की कुंडली देखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है, जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, महाराज आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हो गए। कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाए, हृदय से लगाए, कहे कि आज तक जैसे मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते थे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप ये न मानिएगा कि मैं अपने पुत्रों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए, चले बक्सर। रास्ते में ताटक वन आया, जहां एक राक्षसी रहती थी। क्या नाम था उसका? ताड़का। पहले से उसको पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गया है जो हम लोग का वध करने वाला है, घात लगाकर बैठी थी। और जैसे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए, विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। लक्ष्मण जी निकाले बाण मारने के लिए,
राम जी बोले लक्ष्मण अबला है अबला। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान निकाले अमोघ बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जान निज नाथ विज्ञान दिखहु विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समार्थ के प्रभु निज आश्रम आन, नंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भगवान ने निकाला अमोघ बाण, हुचकी आ रही है। भगवान निकाले अमोघ बाण और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के पांव के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। ये दृश्य देख करके विश्वामित्र जी को ये विश्वास हुआ कि राम जी भगवान है। अब तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। पनिया पिए पड़ी हो, कौन याद कर रहा है हो? मैं पानी पी नहीं रहा था। ठाकुर जी बोले कैसे नहीं पियोगे, अभी हुचकी दिलाता हूं, पीना पड़ेगा। हुचकी समझते हैं ना आप लोग? हाँ, ये नकली की है हम, ये नहीं था। हाँ, इसके पहले असली था। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। आपको बताऊं, अब तक विश्वामित्र जी को 100% ये विश्वास नहीं था कि भगवान है। जब ताड़का का तेज राम जी के पांव में प्रवेश कर गया, तब उनको विश्वास हुआ ये तो भगवान है। राम जी को 2 विद्या दी, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। सारा आयुध राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए। कंद मूल फल रात्रि में भोजन हुआ। फिर विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच सुबाहु दौड़े।